हेलो एंड वेलकम। सबसे पहले आपको बताऊं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच जाए। ये वीडियो जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको शेयर करो ताकि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े। आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, वेटिंग लिस्ट को ख़त्म किया। अब वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताऊंगा। वेटिंग लिस्ट खत्म करने का मतलब क्या था? वेटिंग लिस्ट खत्म करने का मतलब यह था कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई जॉब है जेकेपीएसआई, फॉर एग्जांपल जेकेपीएसआई है, अगर मान लो कुछ सीटें वैकेंट रहती है तो वो फिर से जाएंगी जेकेएसएसबी के पास और जेकेएसएसबी के पास जाएंगे और फिर से उनका एग्जाम होगा। आप सुनिए इस बात को, जेकेपीएसआई की वैकेंट सीटें कैसे रहेगी? जब एक बच्चा 2 से 4 एग्जाम देता है, मान लो जेकेपीएसआई का भी दिया, उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया, या उसने कोई असिस्टेंट इंजीनियर का भी दिया फॉर एग्जांपल, तो उसने क्या किया, उसने जेकेपीएसआई की सीट छोड़ दी असिस्टेंट प्रोफेसर या एई के लिए। उसने जेकेपीएसआई की जॉब छोड़ दी, या किसी भी तरह से किसी स्टूडेंट का जब भी सीट वैकेंट रहता है तो पहले क्या होता था, वेटिंग लिस्ट होता था। जो उसके नीचे मेरिट में है वो वेटिंग लिस्ट वाला बच्चा उसकी सीट फिल करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं ये बहुत मुश्किल है, इससे काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है, कोर्ट का मसला हो सकता है, ये इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, ये दूसरा लिस्ट निकालना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट को थोड़ा, ये जेकेएसएसबी को थोड़ा मुश्किल लगता है ये करना। लेकिन सुनिए सुनिए, अब कितना लंबा प्रोसीजर चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं नहीं पता, जिसके बहुत सारे नुकसान हैं। मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, ये जेकेपीएसआई में ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे 50 स्टूडेंट्स होंगे जो किसी दूसरे एग्जाम में अगर सिलेक्ट हो गए, उन्होंने दूसरा एग्जाम ऑप्ट किया जेकेपीएससी का या कोई भी एग्जाम, तो 50 सीटें जो यहां पे खाली हुई। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो कि वेटिंग लिस्ट ना हो? आप चाहते हो कि ये 50 सीटें फिर से डिपार्टमेंट रेफर करे जेकेएसएसबी को, और कब पता नहीं, 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल, मान लो हम 3 से 4 साल के बाद आएंगे ये पोस्टर्स फिर से। फॉर एग्जांपल आप मुझे बात बताइए, जो ये बच्चा है ये 3 से 4 साल बाद जेकेपीएसआई के लिए क्या ये ओवर एज नहीं हुआ होगा? अभी ये 50 सीटें जो खाली हो गई, अभी वेटिंग लिस्ट से अगर आप भरते तो कितना इजी हो जाता। लेकिन आप मुश्किल मेथड क्यों चुन रहे हैं? और मुझे एक बात बताइए, क्या ये स्टूडेंट जो कि यहां पे 50 सीटें फिल ना कर सका, आगे आप फिर से रिक्रूटमेंट करेंगे 3 से 4 साल बाद? 3 से 4 साल बाद क्या गारंटी है कि यही बच्चा जो वेटिंग लिस्ट में आ रहा था, नजदीक आ रहा था, कि यही बच्चा ओवर एज नहीं हुआ होगा? और देखो जेएंडके की हालत, कितने बच्चे आपकी वजह से ओवर एज हो रहे हैं, एग्जाम 3 से 4 साल में नहीं हो रहे हैं। एग्जाम हुआ, आपको इजी क्या लगता है? स्कैम हुआ, कैंसिल करो एग्जाम को। क्यों? क्योंकि नया रिक्रूटमेंट के लिए क्यों, अब पुराना ही रिक्रूटमेंट चलाएंगे। और आप नंबर बहुत ज्यादा दिखाते हैं, हमने 2020 में 50,000 जॉब्स दिए, 2021 में 60,000 जॉब्स दिए, 2022 में 70,000 जॉब्स दिए। आप नंबर्स के पीछे जा रहे हो। और सुनिए सुनिए, आप मुझे एक बात बताएं, ये 50 सीटें फिर से जेकेएसएसबी के पास जाएंगे, जेकेएसएसबी फिर से क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, फिर से बच्चों का फी लिया जाएगा, फिर से पैसा जाया होगा, फी लिया जाएगा, और फिर ऑनलाइन बच्चा फी जब भरेगा, और फिर से एग्जाम सेंटर, और एग्जाम में कितना प्रोसेस लगता है जेएंडके में, तो सुनो समझो इस बात को, एग्जाम सेंटर चुनना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, और फिर देखना स्कैम भी नहीं होना चाहिए, और फिर लिस्ट निकलेगा और फिर से ये साइकिल चलेगा, क्योंकि उस लिस्ट में वेटिंग लिस्ट नहीं होगा। फिर से 50 से 60 बच्चे हर एक, ये तो एक पोस्ट जेकेपीएसआई का, मान लो एक साल में ये बहुत सारे, एक साल में फॉर एग्जांपल ये 5,000 भी बन सकते हैं, तो 5,000 या 10,000, आपको बस नंबर ही दिखाने हैं ना। आप क्या करते हो, आप गवर्नमेंट को मैं बोलना चाहता हूं, आप नंबर दिखाते हो 2022 में फॉर एग्जांपल हमने जेएंडके में 50,000 जॉब्स दिए। आप फिर 2023 में चलो, 2024 में क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल हमने जेएंडके में 60,000 जॉब्स दिए। अरे ये 60,000 जो पोस्ट्स हैं ना, ये तो पुराने 5,000 वाले पोस्ट्स हैं जो वैकेंट हुए, आपने वेटिंग लिस्ट से नहीं भरे। आप नया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, नंबर दिखाने के लिए, और नया फी बच्चों का जाया होगा, नया फी, कितना पैसा जाया होगा, कितनी एनर्जी लगेगी फिर से जेकेएसएसबी को, जो ऑलरेडी एग्जाम तो ले ही नहीं सकता, और क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट करता है जिसमें गलतियां हो, और ऐसे ऑप्शंस होते हैं उसमें कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जेकेएसएसबी खुद कंफ्यूज है आंसर की बनाते वक्त, कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसा इतना मुश्किल प्रोसेस बना रहे हो आप ये 50 सीटें के लिए, और टोटल में मान लो एक साल में अलग अलग एग्जाम्स में 5,000 सीटें खाली हो जाएंगी। उनके लिए आप वेटिंग लिस्ट से बच्चा नहीं भरोगे, उनके लिए आप फिर से जेकेएसएसबी को रेफर करोगे, फिर से जेकेएसएसबी 10 साल बाद जॉब देगा।
5 साल बाद पोस्ट निकालेगा, कौन सी गारंटी है कब आएगी? क्या गारंटी आप दे रहे हो कि अगले साल आएगा वही सेम पोस्ट? नहीं दे रहे हो ना। तो फिर से जेकेएसएसबी 5 साल बाद वो फिर से एडवर्टाइजमेंट करेगा। तब तक एज JNK के बच्चे कहां जाएंगे बेचारे? तब तक सोचो इनके बारे में। और फिर क्या होगा? फिर से पैसा लिया जाएगा बच्चों से, फिर से एग्जाम, और फिर इतना सारा प्रोसेस। आप यही साइकिल घुमाते रहेंगे। और आप क्या बोल रहे हो? वेटिंग लिस्ट मुश्किल है निकालना। अरे ये नहीं दिख रहा है कि ये कितना मुश्किल प्रोसेस है? वेटिंग लिस्ट मुश्किल है निकालना, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं। आपको क्या इजी लगता है यही कि एग्जाम को खत्म करो, नया नया एग्जाम करते हैं? आपको यही इजी लगता है? स्कैम के दौरान भी आपको यही इजी लगा? तो कहने का मतलब शॉर्ट में इतना है, समझो इस बात को, समझो इस बात। अगर आपको लगता है वेटिंग लिस्ट से कोई कोर्ट का मसला है या कुछ भी है, तो टाइम एक कानून निकालो, एक पॉलिसी निकालो ना, प्रॉपर पॉलिसी निकालो, प्रॉपर लॉ निकालो उस सब के लिए, हर एक चीज के लिए एक अच्छा सा लॉ निकालो। वो नहीं करेंगे आप ये साइकिल ढूंढेंगे कि हम नंबर भी दिखाएं, ज्यादा पोस्टर्स एडवर्टाइजमेंट हुए हैं, बच्चों से ज्यादा फी भी ले, और साइकिल चलता रहेगा, नई जॉब्स नहीं आएंगे। 2019 वाला ही फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का 2023 तक चलेगा काम। ये गलत है। वेटिंग लिस्ट को वापस लाइए। जो बच्चे हैं जो कुछ ही मार्जिन से रहे हैं, वो उनको जॉब अभी मिलना चाहिए। 5 साल तक वो वेट नहीं कर सकते, उन्होंने वेट बहुत ज्यादा किया हुआ है। हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वालिफाई हुए, उन सबको बोलना चाहता हूं, आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। सिर्फ जेकेएसएसबी या गवर्नमेंट को जिम्मेवारी नहीं है, आप लोगों को भी जिम्मेवारी है। मुझे एक बात बताओ, हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स में हमने देखे जो VLW में भी सिलेक्ट हुए हैं, इसमें भी सिलेक्ट, इसमें भी सिलेक्ट, इसमें भी सिलेक्ट। आप लोग अगर अलग अलग एग्जाम में सिलेक्ट हुए हो तो नीचे वाला पोस्ट छोड़ दो बाकियों के लिए। आप पोस्ट छोड़, सभी बच्चों को गुजारिश है, मैं फिर से बोलूंगा, सुनिए इस बात को, सुनिए इस बात को, सभी बच्चों को बोलूंगा कि आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमसे पढ़ा हुआ है, हमें रेस्पेक्ट करते हो, तो हमें प्यार करते हो, तो हमारे लिए आप क्या करेंगे? आप अपनी सीट को वैकेंट कराएंगे। कैसे? अपना नाम विड्रा करके कैंसिल कराएंगे आप अपना नाम किसी भी तरह से। जेकेएसएसबी ऑफिस जाके या डिपार्टमेंट ऑफिस जाना होगा, जहां भी जाना होगा वहां पे अपना नाम आप विड्रा कराएंगे। उसके लिए जो भी खर्चा लगेगा हम आपको देंगे। आपको जिन भी बच्चों ने 2-4 पोस्ट, आपने अगर JKPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है, आपको क्या जरूरत है JKPSI की? आप क्यों दे रहे हो ये एग्जाम? आपने अगर JKPSC का, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, आपको बता रहा हूं मैं, ऐसे भी। मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा। और उनको लगता है आफाक सर खुश हो जाएगा कि हम 3-3 एग्जाम में सिलेक्ट हो गए। नहीं, मैं खुश नहीं होगा। मैंने आपका नाम हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा? इससे डिमोटिवेट हो रहे हैं बच्चे कि 3-3 एग्जाम, 4-4 एग्जाम में क्वालिफाई हो रहा है। अरे उससे तो उन बच्चों का नुकसान है ना जो पॉइंट 1 से रह गए बेचारा। सुनो, फिर से कहूंगा, खुश मैं आपसे तब हो जाऊंगा जब आप अपना नाम विड्रा करेंगे, आप अपना नाम वापस लेंगे, चाहे एफिडेविट बनाना हो, जो भी प्रोसेस हो वैसे करोगे। और सुनिए, अगर आप JKPSC को कोई जॉब लिया हुआ है तो आपको JKSSB का अप्लाई क्यों करना है? अच्छा, अप्लाई किया है पहले से, ठीक है, मान लिया, लेकिन एग्जाम क्यों देना है? एग्जाम दिया है तो फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों जाना है? तो रोको अपने आप को उधर। अब सुनो, जो भी आपका खर्चा आएगा, चाहे ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे आप कौन उठेगा, कौन जाएगा, कौन करेगा। अरे करना पड़ेगा आपको। आप वो सोचिए आपकी हालत क्या थी एग्जाम से पहले, जब आप पॉइंट 1 से रह गए, पॉइंट 0.2 से रह गए। तो सुनिए, आप जाइए, जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, फूड का खर्चा होगा, ट्रैवल का खर्चा होगा, एफिडेविट फी या कोई भी फी अगर आपसे लिया जाएगा, वो हम भरेंगे फी। आप दिए मेल पे या व्हाट्सअप करिए, आप मेल पे बताइए, व्हाट्सअप करके बताइए हम ऐसे किया। हम ये सब करने के बाद आपको खास सरप्राइज भी देंगे, क्योंकि आपको गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना, सरप्राइज तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सिलेक्ट हुए ना, लोग आपको मुबारकबाद देते होंगे ना, तो हम भी आपको स्पेशल मुबारकबाद देंगे। अब मुबारकबाद तभी मिलेगी हमारी स्पेशल, जब आप अपना नाम विड्रा करेंगे। और करना पड़ेगा आपको। आप सोचिए आपकी हालत एग्जाम से पहले क्या होती थी। आप सोचिए, आप अलग अलग एग्जाम में जब 0.5 मार्क्स से रहते थे तो क्या हालत होती थी आपकी। आप वो बात सोचिए और उठिए और जाइए और अपना नाम विड्रा कराइए, जिस प्रोसेस से भी कराना है। इस वीडियो में खास गुजारिश गवर्नमेंट से यही है, वेटिंग लिस्ट लाइए, प्रोसेस को लंबा मत खींचिए। बच्चे ऑलरेडी हुए हैं बहुत ज्यादा ओवर एज्ड। आप क्या गारंटी दे सकते हो जो 50 से 60 या 70 सीटें अगर JKPSI, फॉर एग्जांपल हमने JKPSI की बात की, अगर ये वैकेंट हुई, आप क्या गारंटी दे सकते हो इन 70 सीट्स के लिए कि ये 4 साल बाद ओवर एज नहीं हुए होंगे, जबकि JKPSI का एज लिमिट बहुत कम है। नहीं दे सकते ना, तो अभी जाके जो बच्चे पहुंच गए हैं, सीटें 50 खाली होती हैं तो नए बच्चों को भर लो ना उधर। अभी इतना इजी प्रोसेस है, आप इसको मुश्किल क्यों बना रहे हो?
मुश्किल प्रोसेस आपको क्या लगता है वेटिंग लिस्ट निकालना? नहीं, आपके हिसाब से वेटिंग लिस्ट मुश्किल है निकालना? नहीं, मुश्किल तो वो प्रोसेस है जो मैं अभी गोल गोल घुमा के बता रहा था आपको। ठीक है ना? बस यहां पे एक ही बात लास्ट में कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ताकि ये गवर्नमेंट तक और सभी बच्चों तक पहुंच जाए। और हाँ, बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं एनटी पटवारी या सब इंस्पेक्टर के पोस्ट जल्दी आने वाले हैं, तो आप लोग अक्सर क्या करते हो, पहले पोस्टर्स का वेट करते हो। नहीं, अभी से तैयारी करो। और हमारे साथ तैयारी करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इन कोर्सेज़ के साथ साथ ये सभी कोर्सेज़ का जाइए कोर्स में, बैच में, वहाँ आपको कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिलेंगे। और तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही बताना है, मिलते हैं अब कल के वीडियो में। ओके, बाय।